हेलो दोस्तों, मस्कान यहाँ नए वीडियो के साथ। तो भाई, आज का टॉपिक है जो हर दूसरे इंडियन स्टूडेंट के मन में होता है, विदेश में पढ़ाई। डर लगता है ना सोच के, वीजा मिलेगा या नहीं, पैसे कहां से आएंगे, कैसे करेंगे सब। अरे परेशान मत हो यार, आज हम बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। टॉप टिप्स, बड़े बड़े मिथ जो लोग फैलाते हैं, स्कॉलरशिप्स कहां से मिलेगा और वीजा कैसे हाथ में आएगा, वो भी बिना किसी झंझाट के। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एक ऐसा चमत्कारी टिप भी दूंगा जिससे तुम्हारे हजारों रुपए बच सकते हैं एप्लीकेशन फीस में। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले उन लोगों को साइड करो जो कहते हैं विदेश पढ़ाई तो अमीरों के लिए है। अरे भाई, ये बिल्कुल गलत है। हजारों मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हर साल विदेश जाते हैं, स्कॉलरशिप्स, पार्ट टाइम जॉब्स और एजुकेशन लोन्स की मदद से। ये मत सोचो कि सिर्फ 99% वालों को ही एडमिशन मिलता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज तुम्हारे ओवरऑल प्रोफाइल को देखती हैं। तुमने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कितना जबरदस्त है और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में क्या धमाल मचाया है, ये सब मैटर करता है। और हाँ, सिर्फ अमेरिका ही नहीं है ऑप्शन। कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, आयरलैंड जैसे देश भी बहुत बढ़िया एजुकेशन देते हैं, काम के अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं और कई बार पीआर पाना भी थोड़ा आसान होता है। तो यार, नेगेटिव लोगों की बातों में मत आओ। अगर सपना देखा है विदेश जाने का तो पूरा करके रहेंगे, बस थोड़ी मेहनत और स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो तुम्हें जरूर फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले रिसर्च शुरू कर दो, जल्दी से जल्दी। इनटेक से कम 12 से 18 महीने पहले तो स्टार्ट कर ही दो, क्योंकि यार समय बहुत जल्दी निकल जाता है और एप्लीकेशन डेडलाइंस आते ही रहते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी एसओपी। ये वो चीज है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग करती है। इसमें अपने अचीवमेंट्स के बारे में मत लिखो, बल्कि अपनी कहानी बताओ। यूनिवर्सिटीज को यह जानना है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या पैशनेट करता है और तुम्हें उनकी यूनिवर्सिटी में क्यों आना है। और हाँ, IELTS/TOEFL/GRE/GMAT की तैयारी भी साथ में करते रहो। ये स्कोर्स भी बहुत मैटर करते हैं, खासकर स्कॉलरशिप्स के लिए। एक और जरूरी बात, लिंक्डइन और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करो। यहां तुम्हें ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो पहले से ही विदेश में पढ़ रहे हैं। उनसे बात करो, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ट्रैकर बनाओ जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज, उनके डेडलाइंस, रिक्वायरमेंट्स, फीस और एप्लीकेशन स्टेटस सब कुछ लिखो। इससे तुम्हें ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद मिलेगी और कोई भी इंपॉर्टेंट डेट मिस नहीं होगी। चलो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, पैसे की। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि विदेश पढ़ाई बहुत महंगी होती है और उनके बस की बात नहीं है, लेकिन यार ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। कुछ फेमस स्कॉलरशिप्स के नाम हैं: चेवनिंग स्कॉलरशिप्स यूके, जो पूरी तरह से फंडेड होता है; DAAD जर्मनी, जो मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए है; फुलब्राइट नेहरू USA, जो मास्टर्स एंड रिसर्च के लिए है; कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स UK, इनलक्स, शिव दसानी फाउंडेशन, वेरियस। इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज खुद भी मेरिट बेस्ड या नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड देती हैं। तो जब भी किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करो तो उनके स्कॉलरशिप सेक्शन को जरूर देखना। और हाँ, एक प्रो टिप, कुछ स्कॉलरशिप्स तुम्हारे फ्लाइट टिकट्स, लिविंग एक्सपेंसेस और हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर करते हैं। तो जब स्कॉलरशिप सर्च करो तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना। स्कॉलरशिप्स के अलावा तुम एजुकेशन लोन लेने के बारे में भी सोच सकते हो। बहुत से बैंक स्टूडेंट्स को स्पेशली विदेश पढ़ाई के लिए लोन्स देते हैं। तो यार, पैसे की कमी को अपने सपनों के बीच में मत आने दो। थोड़ी रिसर्च करो, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करो और देखना तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। अब बात करते हैं वीजा की। चैप्टर 3, वीजा का नाम सुनते ही डर लगता है ना? अरे भाई डरो मत, हर देश का अपना प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें सब में कॉमन होती हैं। सबसे पहले तो तुम्हें चाहिए होगा एक ऑफर लेटर किसी यूनिवर्सिटी से। मतलब साफ है, पहले एडमिशन तो मिले, फिर चाहिए होगा प्रूफ ऑफ फंड्स, यानी तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम अपनी ट्यूशन फीस और रहने खाने का खर्चा उठा सको। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो देना ही पड़ेगा यार, चाहे IELTS हो या TOEFL। कुछ देशों में मेडिकल चेकअप और इंश्योरेंस भी जरूरी होता है। और हाँ, कुछ देशों में जैसे कि USA वीजा इंटरव्यू भी होता है। अब वीजा इंटरव्यू के लिए टिप्स घर पे ही प्रैक्टिस कर लो यार, अपने दोस्तों के साथ, या फिर ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो। और हाँ,
सबसे जरूरी बात, ईमानदारी से और साफ साफ बताओ अपने स्टडी प्लान्स के बारे में। वीजा के लिए अप्लाई करते समय सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली चेक कर लेना यार, कोई भी गलती मत करना। और हाँ, एप्लीकेशन जल्दी भेज देना, लास्ट मिनट का इंतजार मत करना। बस इन सब बातों का ध्यान रखना और देखना वीजा भी आसानी से मिल जाएगा। चैप्टर 4। तो यार, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो तुम्हें विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाननी चाहिए। उम्मीद है कि अब तुम्हें थोड़ा क्लियर पिक्चर मिल गया होगा कि कैसे और कहां से शुरू करना है। याद रखना, विदेश पढ़ाई सिर्फ एजुकेशन के लिए ही नहीं होती, बल्कि ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। नए लोगों से मिलोगे, नई कल्चर सीखोगे और खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो डरो मत, अपना बेस्ट दो और अपने सपनों को पूरा करो। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्यूचर ग्लोबल सिटीजन्स। तो भाई, हो गया ना सॉल्व? तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से तुम्हें विदेश में पढ़ाई करने के बारे में एक क्लियर पिक्चर मिल गया होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं एसओपी कैसे लिखें या फिर यूनिवर्सिटीज कैसे चूज करें, इस पर भी वीडियोस बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, ऐसे ही स्टूडेंट फोकस्ड कंटेंट के लिए।